बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ और ज़्यादातर लोग हमारी पहचान के हैं और बहुत सारे ऐसे सीनियर साथी भी हैं मौजूद, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा भी हूँ। इस मंच पे मैं देख पा रहा हूँ हमारे मन्नू सर हैं, सुनील पंडित सर हैं और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ, जैसे हमारे पूनम सिंह मैम हैं और भी साथी इस पे होंगे, चूँकि सभी साथियों को मैंने नहीं देखा है। रश्मि सिन्हा मैम हैं। तो ऐसे सभी तमाम साथियों के माध्यम से ही आज हम जो भी कुछ कर पाते हैं, जो कुछ सीख पाते हैं, वो कहीं न कहीं इन सभी साथियों का ही देन है। क्योंकि कहा भी गया है कि संगति जैसी आपकी होती है, वैसे ही आपकी उन्नति भी होती है। तो अगर इन सभी साथियों के बीच में रह कर के मुझे कुछ सीखने का मौका मिला है, तो मैं समझता हूँ कि हम सभी साथ-साथ होकर के बहुत आगे तक बहुत बड़ा करने वाले हैं। और आप सभी साथियों को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो ऐसे साथियों की संगति में आप हमेशा रहते हैं और क्रांतिकारी ग्रुप के इस मंच पे आप सभी साथी समय से विराजित होते हैं। क्योंकि जब प्रतिदिन आप इस मंच पे आएँगे, ऐसे साथियों की संगति करेंगे, तो ये सारे गुण आपके अंदर भी होंगे और आप भी कल के अमर भाई, कल के सुनील पंडित और कल के मन्नू जी आप ही होने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी साथियों का वेलकम करना चाहूँगा और बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सुनील पंडित सर का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस मंच पे मुझे 2 शब्द कहने के लिए अपने मंच पे उन्होंने आमंत्रित किया। तो ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के बीच में आकर के मुझे कुछ 2 शब्द रखने का मौका मिल रहा है। साथियों मेरे बारे में आप सभी साथी जैसा कि जानते हैं, नाम अमर भाई पलामू से रहने वाला हूँ, मतलब आपके झारखंड का ही हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो यहीं पे एक छोटा-सा गाँव है मोहम्मदगंज, डाल्टनगंज से लगभग सॉरी सर एक कॉल आ गया था। जहाँ से हमारी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट हुई और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। साथ ही साथ चूँकि हमारी जो स्थिति थी स्टार्टिंग में, जो हमारे घर थे, मैं एक गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करता था। बाद में कुछ स्थितियाँ हमारी सही हुई, हम मिडिल फैमिली में आए और एक समय ऐसा भी रहा, एक ऐसा दौर रहा जब पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप किसी भी काम को लगातार और निरंतर रूप में करते हैं तो चीज़ें जो है आपके लिए आसान हो जाती हैं और आपके लिए हर कठिनाई जो होती है वो मुश्किल ना होकर के बिल्कुल आसान हो जाती है और आप उनमें आगे बढ़ने लगते हैं। आपका जो उन्नति का मार्ग जो होता है वो खुल जाता है। ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे परिश्रम करना पड़ा, बहुत सारे चीज़ों से होकर के गुज़रा हूँ, कई सारे फील्ड से होकर के गुज़रा हूँ। मैंने बच्चों को पढ़ाया है। मैंने खुद मेरा एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हमारे बड़े भैया साहब का है, हमारे मोबाइल का इंस्टीट्यूट था, एक मोबाइल का दुकान था। धीरे-धीरे मैं इन सब चीज़ों से उभर रहा था। इसी बीच मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, चूँकि नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे पास कोई भी इतिहास नहीं है पुराना। एक ऐसी कंपनी के माध्यम से एक साथी ने मुझे बताया कि इतने पैसे लगाओ, आपके इतने पैसे मिलेंगे हर महीने करके और मुझे इसके पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसी स्थिति में लाखों रुपए हमारे डूब गए और स्थिति ये हो गई कि अब घर छोड़ने की नौबत तक आ गई। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं जब आपके पास कुछ नहीं हो, जो कुछ आपने कमाया और आपके साथ-साथ जो आपके फील्ड में वैसे साथी थे, क्योंकि मैंने 2-4 साथियों को भी इसके बारे में बता दिया था कि हमने इतना पैसा लगाया है, हर महीने इतना मिलने वाला है और ये भी हमारा दोस्त है, इन्होंने मुझे बताया तो आप चाहो तो आप भी लगा सकते हो। 4-5 साथियों का हमने लगवा दिया था पैसा। एक मोटी रकम आप समझ सकते हैं गाढ़ी कमाई जो पूरी लाइफ की मेरी रही थी, लगभग 10-12 साल की जो कमाई होती है, वो चली गई एक ही झटके में। ऐसी स्थिति में अपना सब कुछ छोड़कर मैं डाल्टनगंज आ गया। यहाँ आने के बाद चूँकि मेरे माइंड में बस वही चलता था कि हमें गिव अप नहीं करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो हो गया सो हो गया, अब आगे कैसे करना है, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और उन साथियों का भरोसा हम दोबारा कैसे जीत सकते हैं, जिनका भरोसा टूट गया है मेरे ऊपर से। और मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ आने के बाद चूँकि हमारे पास कोई पूँजी नहीं था, कुछ पैसे नहीं थे जिससे हम कोई बड़ा काम कर सकें, कोई दुकान खोल सके या फिर जो नॉलेज था, उन चीज़ों को फिर से हम आगे बढ़ा सकें। ऐसी स्थितियों में मैं कुछ ऐसा जॉब ढूँढने लगा जिसमें बिना पैसे का कोई जॉब मिल जाए और आप सभी को मालूम है,
इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट का काम मिला। LIC एजेंट आप जानते होंगे। मैं LIC एजेंट की हैसियत से काम स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले उसकी कुछ तैयारियां की, उसके बाद हमने एग्ज़ाम दिया RDA का। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मैं एक LIC एजेंट यानी अभिकर्ता बन गया और लोगों को उनके जीवन से रिलेटेड उनके आने वाले समय को कैसे सही किया जाए, इसके बारे में लोगों को जीवन बीमा कराने के लिए सलाह देने लगा और मैं एक जीवन बीमा सलाहकार बन गया। करीब 2 साल की मशक्कत के बाद, चूँकि मेरा मानना है कि काम चाहे जो भी हो, आप जिस काम को भी कीजिए, अगर दिल से करते हैं, शिद्दत से करते हैं, जुनून से करते हैं, जोश के साथ करते हैं, तो उस फील्ड के आप पक्के खिलाड़ी बन जाते हैं। करीब 2 साल के अंदर में मैंने नेशनल और इंटरनेशनल टूर भी कंप्लीट किए। उस लाइफ में मैं नेपाल का टूर कंप्लीट किया था। एक थाईलैंड का भी टूर हमने क्वालिफाई किया था, लेकिन पासपोर्ट ना होने की वजह से मैंने पैसे ले लिए थे कंपनी से, मैं गया नहीं। हालाँकि मुझे इसके बाद में मुझे इसका पछतावा भी रहा कि पैसा लेना उचित नहीं था। मैं अगर पासपोर्ट बना के जा पाता तो एक और चीज़ होती, चूँकि हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि हम हमारे आने वाले समय में हमारे सपनों में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, उसमें एक चीज़ ये भी जुड़ा था कि मैं विदेश का दौरा करूँ। लेकिन मैं नेपाल घूम के आया, गोवा का टूर किया, ऐसा कई सारे टूर इंडिया के अंदर में मैंने सर किए। और वो दौर भी आया जब उसी कंपनी में, जिस कंपनी में एक LIC एजेंट हुआ करता था, उसी कंपनी में मैं ARDM के पोस्ट पे मुझे प्रमोशन मिला और मैं फिर सैलरीड पर्सन बन गया। करीब 24-25 हज़ार रुपए की सैलरी स्टार्ट हो गई। दिन अच्छे होने लगे। जिन साथियों के पैसे मेरे माध्यम से डूब गए थे, उन सभी साथियों को मैंने इकट्ठा किया और सबको हमने ये कह दिया, किसी को 2,000 रुपए, किसी को 1,000, किसी को 3,000, ऐसे करके हमने फिक्स कर दिए कि आपको हर महीने मैं ये वापस कर रहा हूँ। चूँकि जो आपका भरोसा टूट गया है मेरे ऊपर से, वो भरोसा तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो पैसे आपके डूब गए हैं, वो पैसे आपके नहीं बल्कि हमारे डूबेंगे। और ऐसे करके मैं उस ज़ोन से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। इसी बीच ये कोरोना महामारी, आप जैसा कि जानते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे ये सिस्टम मिल गई थी। पर्ल वाइन इंटरनेशनल जो सिस्टम है, ये हमारे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन में कहूँगा, हमारे ही गाँव के रहने वाले हैं, लेकिन वो रहते हैं छत्तीसगढ़ कोरबा में। उनके माध्यम से मुझे कॉल आया और उन्होंने बताया कि एक सॉफ्टवेयर बेस कंपनी है, ऐसा बोला उन्होंने कि मुझसे बताया जाता है कि ये एक सॉफ्टवेयर है और आप जो है सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छा जानकारी रखते हैं, तो मैं आपको भेज रहा हूँ। आप इसको ज़रा देख कर के बताइए कि क्या सच में ये सॉफ्टवेयर है कि हमको लोग बेवकूफ़ बना दिए। मुझे किसी ने प्लान नहीं दिखाया था पर्लवाइन का और प्लान के लिए भेजा गया था, केवल उन्होंने नाम लिख कर के भेजा था www.perlwine.com कि ये वेबसाइट है, ज़रा आप चेक करके बताइए सही है या नहीं है। हमने कहा, कहाँ आपने पैसे लगा दिए? उन्होंने कहा, ज़्यादा पैसा नहीं लगाया हूँ, उसमें एक बिटकॉइन के जैसा करेंसी है, तो हमने उसको 2 करेंसी हमने खरीदा है और $32 दाम है एक करेंसी का। हमने कहा, सर कहाँ-कहाँ पैसा आप लगाते रहते हैं? ढंग का आपका काम चल रहा है, आप अपना काम करिए, इन सब चीज़ों में फालतू में कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, बिटकॉइन जो है इसके बारे में हमने काफ़ी सुना है, हो सकता है बिटकॉइन से भी आगे निकल जाए आने वाले दिन में, तो हमारे ये $32 हो सकते हैं कि कल को $320 हो जाए, $3200 हो जाए। हमने कहा ठीक है, मैं चेक करता हूँ। करीब 1.5-2 महीने मैंने इस पे अपना रिसर्च किया, जो चीज़ें चूँकि मुझे समझ में ही नहीं आता था और पर्लवाइन का प्लान भी ऐसा है, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं, अगर मैं किसी को पीडीएफ भेज भी दूँ, अगर हिंदी में सब कुछ लिखा है तब तो कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो ऑफ़िशियल पीडीएफ जो पहले था पर्लवाइन का, आपने देखा होगा, जो वेबसाइट से ही हम लोगों ने डाउनलोड कर रखा था, वही पीडीएफ जो है मिलता था और उस पीडीएफ के माध्यम से आपको समझ में नहीं आती चीज़ें। जब तक कोई बताने वाला नहीं होता, तब तक आपको क्लियर ही नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि चीज़ें समझ में आई नहीं। हमने कहा, सर मुझे तो लगता है कि कोई फ्रॉड-वर्ड है, कितने पैसे आपने दे दिए? उन्होंने कहा कि इसमें वो कहते हैं कि अपना एक खाता खोल लो, ₹2250 उसके लग जाते हैं और जितना करेंसी लेना है, $32 के हिसाब से वो करेंसी ले लो आप और जब रेट बढ़ जाएगा तो उसको विथड्रॉ कर लेना। इसी बीच खेलगाँव में एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया था और उनके माध्यम से उनके अपलाइन ने उनको बताया कि रांची खेलगाँव में एक बड़ी मीटिंग रखी जा रही है, तो आप अगर आ सकते हैं तो आ जाइए। तो उन्होंने मेरे से भी ऐसे ही कहा कि मैं तो यहाँ हूँ छत्तीसगढ़ में, मैं नहीं आ पाऊँगा,
अगर आपके पास समय है तो आप चले जाइए। हमने कहा कि देखिए सर, हमारे जॉब से फुर्सत मिलती नहीं है, तो मैं जा नहीं पाऊँगा। हाँ, अगर संडे को रहे तो मैं कहीं निकल भी सकता हूँ। उन्होंने कहा संडे को ही है, रविवार दिन है, आप बस पकड़ लीजिए या ट्रेन पकड़ लीजिए, रांची चले जाइए। खेलगाँव मीटिंग में हमने कहा कि कौन बताएगा? उन्होंने कहा कि कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, आप देख लीजिए, ऐसे मेरा नंबर है, हमारे जो अपलाइन है मैं उनका नंबर भेज देता हूँ। तो मुझे पता नहीं क्या सूझा, हमने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक आपका अकाउंट नहीं ओपन होगा तो वहाँ पे एंट्री नहीं होगी, इसलिए कम से कम खाता आपको खुलवाना पड़ेगा। हमने कहा ऐसी बात है तो चलिए मैं भेज देता हूँ पैसे आपको, आप मेरा अकाउंट खोल दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मेरे पास नहीं भेजने हैं, एक वकील साहब हैं वही खाता खोलते हैं। तो जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में हम सभी के ग्रेट अपलाइन श्री आरपी राजेश सर, उनको हमने पैसे भेजे, उनके माध्यम से अकाउंट खुला, खेल गाँव के मैदान में मीटिंग देखने गया, पूरी मीटिंग में खड़ा रहा और वहाँ से जाकर के वाई क्लियर हुआ। तब मुझे ये चीज़ें आई कि अब आने वाले समय में मैं चीज़ों के साथ लड़ सकता हूँ, मैं फाइट करके आगे निकल सकता हूँ और जो चीज़ें हमें लाइफ में लॉस हुआ है, उसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं। और उस दिन का वो दिन है और आज का ये दिन है। आज हमारे वो सभी साथी जिनके कहीं न कहीं पैसे हमारे माध्यम से डूब गए थे मैं कहूँगा, उन सभी साथियों का अकाउंट पर्लवाइन में है, हमारे साथ में है, वो सभी साथी खड़े, सभी के पैसे हमने रिटर्न किए, उनका भरोसा फिर से जीतने में कामयाब रहा और आज वो सभी साथी कोई ओनिक्स हैं, कोई कोरल हैं, कोई क्वार्ट्ज रैंक पे हैं और मुझे खुशी होती है, ये सब हो पाया केवल और केवल पर्लवाइन सिस्टम से। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ऐसे सिस्टम को, जिसके माध्यम से हम सभी साथी आज इस मंच पे एकजुट होकर के, भले ही एक दूसरे को पर्सनली ना जानते हों, लेकिन आज इस मंच पे हम सभी अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, समझते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं सिस्टम को हमेशा के लिए धन्यवाद करता हूँ और हमेशा शुरू से मैं देता आया हूँ, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक ऐसे बच्चे की लाइफ़ को, जिसकी लाइफ़ में सारा चीज़ खत्म होने के बाद, ज़ीरो से हमने शुरुआत की थी। किसी तरह से मैं गुज़र-बसर कर रहा था, लेकिन एक ऐसी स्थिति में लाकर उसने खड़ा किया, जिससे केवल घर ना चले बल्कि आने वाले आपके सपने भी कंप्लीट हो जाएँ। ऐसी स्थिति में पहुँचा, आज यहाँ पे मान-सम्मान, शोहरत, पैसे, वो सारी चीज़ें हमने अर्जित करने का काम किया और वो सारी चीज़ें मैं अर्जित कर रहा हूँ और आने वाले समय में ये तो अभी सिर्फ़ झाँकी है, बहुत एक छोटा-सा ट्रेलर है। आने वाले दिन में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस सिस्टम के माध्यम से कितना बड़ा नाम बन सकता है और केवल मेरा ही नहीं बल्कि आप सभी साथियों का बन सकता है। इसलिए पर्लवाइन का ज़रूर एक बार शुक्रिया करें इस सिस्टम में आए हैं तो, और मैं भी करता हूँ कि शुक्रिया पर्लवाइन मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, हर लम्हे को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। तू है तो हर खुशी पे मेरा नाम लिख गया है, शुक्रिया मुझे इतना खुशनसीब बनाने के लिए। तो मैं बार-बार इस बात को दोहराता हूँ कि अगर ये सिस्टम ना मिली होती मुझे, तो शायद मैं आज आप लोगों के बीच में तो ना ही होता, लेकिन बल्कि अगर कहीं और भी होता, तो मैं ऐसी लाइफ़ नहीं जी रहा होता। सिस्टम मिलने के बाद काम स्टार्ट किया, कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आई। जितनी समझ में आई उतना ही पे काम स्टार्ट किया। समय बीतता गया, टीम बड़ी होती गई और वो दौर आया कोरोना काल, आप लोगों ने भी देखा। उस समय ऑनलाइन इतनी मीटिंग्स की भी जानकारी लोगों को नहीं थी, लोग बैठते भी नहीं थे मीटिंग्स में। इनकम लगभग ना के बराबर हो गया था, तो हमारी जॉब से काम चलती थी। लेकिन अब ऐसा हुआ कि जॉब पे भी प्रॉब्लम होने लगी। अब आप उसको काम करके नहीं देंगे प्राइवेट सेक्टर में, वो आपको जॉब का पैसा नहीं देगा। आपको बार-बार आपको वो देते हैं कि आपका जो है सबमिट कीजिए अपना रिज़ाइन, या फिर बोलेंगे आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा आपको। तो क्या होता है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप सोचते हैं चलो जैसे चल रहा है काम चला लेते हैं। लेकिन जब आपके पास एक चीज़ें मिल जाती है और आपको पता होता है कि अब वो जॉब नहीं भी रहेगी तब भी हम अपना लाइफ़ को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, ये चीज़ें जब आपका व्हाय क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हुई 19 जनवरी 2021 को, पिछले वर्ष, और हमने उस जॉब से सदा-सदा के लिए हमने रिज़ाइन कर दिया और मैं केवल और केवल पर्लवाइन का होकर रह गया। तो साथियों, मेरे कहानी कहने का ये मतलब था, मैंने अपनी अपनी ही कथा को आप लोगों के बीच में रखा। मैंने इसलिए भी रखा है क्योंकि एक छोटा-सा बच्चा एक छोटे से गाँव से, एक गरीब फैमिली से होकर के उस कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ करके यहाँ तक पहुँच सकता है और आने वाले समय में आप सभी साथियों की मदद से, आप सभी साथियों के हेल्प से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो यही वो मंच है, यही वो लोग हैं, जिनके माध्यम से लोग सीखते-सिखाते हुए रूबी तक पहुँच रहे हैं। लोग लाखों नहीं करोड़ों भी कमा रहे हैं।
तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम में से ही, हमारे बीच से ही आप भी हैं। कल को मैं भी सोचा करता था कि मुख्य वक्ता आते हैं या फिर इतने बड़े-बड़े लीडर्स होते हैं, ये मंच पे खड़े होके कैसे बोलते हैं? जब पहली बार मंच पे खड़ा था, तो मैं सही बता रहा हूँ, पसीने जो है माथे पे निकल आए। केवल नाम बताने के लिए बुलाया गया था, वो भी मैं हड़बड़ में ठीक से नहीं बता पाया। लेकिन उस दिन का वो दिन और आज का ये दिन आप सभी के सामने है। आप सभी ने मुझे इतना सिखाया, इस लायक समझा कि आप लोगों के बीच में आकर के कुछ बातें मैंने रखी आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आप सभी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे ग्रेट अपलाइन जिनके माध्यम से, जिनकी उँगली पकड़ के मैं सीखने का प्रयास किया। चूँकि जब ये चीज़ें मुझे सीखनी चाहिए थी, जब ऐसी चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए थी, तब वो नहीं मिल पाई। क्योंकि हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में हमारे 5 अपलाइन डायरेक्ट जो हैं, वो सारे डेड हैं। वो अभी भी पर्ल या कोरल लेवल में हैं। अभी तक उन्होंने ओनिक्स नहीं किया है। और यही एक बड़ा मुद्दा भी रहा, बड़ा कारण भी रहा मेरे आगे ज़्यादा नहीं बढ़ने के। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मेरे माध्यम से या हमारे माध्यम से जो भी हमारी टीमें बन रही है, उनको मैं इन चीज़ों का कभी भी ये ना हो, अफ़सोस ना हो कि हमारे अपलाइन ने हमारे लिए कोई हेल्प नहीं किया या फिर जब उन्हें ज़रूरत थी उन चीज़ों की, तो कोई खड़ा नहीं था। उनको किसी और से चीज़ें पता करनी पड़े। इसलिए आप सभी साथियों को मैं बता दूँ कि आप चाहे जैसे भी सिस्टम में आ गए हों, उनका धन्यवाद करें जिनके माध्यम से आप सिस्टम में आए हैं और कोशिश यही करें कि आपके माध्यम से जितने भी साथी सिस्टम में आ रहे हैं, जिन सपनों को लेकर उन सभी साथियों के सपने पूरे कराने का ज़िम्मेवारी आपकी है। आप अगर उनके सपने पूरे कराने में सहयोग करते हैं और सफल रहते हैं, तो यकीन मानिए आपके सपने भी ज़रूर सफल होंगे। एक्चुअली सपने जो हम देखते हैं, जो बचपन से ही देखते आते हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, हम उन सपनों से काफ़ी दूर होते चले जाते हैं। शुरुआत से हम ये सोचते हैं कि हमारी बड़ी कार होगी, सपनों का घर होगा, ऐसा होगा, मैं फ्री होऊँगा, बहुत बड़ा राजा का बेटा नहीं हूँ लेकिन मैं ऐसा बनने की कोशिश करूँगा, मेरे पास लाखों रुपए होंगे। लेकिन जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है और जब हम फाइनली फील्ड में उतरते हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब जब हमारी पढ़ाई का दौर खत्म होता है और जब हम कमाई करने के लिए जब मार्केट में आते हैं, तब हमें हकीकत पता चलती है कि हमारी आमदनी कितनी है। और जब आमदनी कम होती है तो हम अपने सपनों के साथ भी समझौता करने लगते हैं। अपने मन को ही समझाने लगते हैं कि क्या करेंगे, बड़ा कार का क्या ज़रूरत है? आजकल इतना पेट्रोल महँगा हो गया है। कार ले लेंगे तो पार्किंग का हर जगह दिक्कत हो रहा है। विदेश यात्रा करके क्या करेंगे? छुट्टी-वुट्टी में रिलेटिव के यहाँ घूम लेंगे यही ठीक रहेगा। अपने परिवार में अपने पत्नी से ये हम कह के मैनेज करते हैं कि क्या करेंगे सोने-चांदी इतना लेकर के, इतना पहनने की क्या ज़रूरत है? आजकल बहुत सारे चोर जो है मार्केट में घूम रहे हैं। ज़्यादा पैसों की क्या ज़रूरत है? अगर ज़्यादा पैसे हो जाएँगे तो इनकम टैक्स भरना पड़ जाएगा और बच्चों को इतना बड़ा-बड़ा कॉन्वेंट स्कूल में भेजने की क्या ज़रूरत है? हम लोग भी तो पढ़े हैं। हम भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ कर के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारे बच्चे भी पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है? ये कह कर के हम खुद अपने सपनों के साथ समझौता करने लगते हैं। कब? जब हमारे पास इनकम नहीं होता है तब। तो जब हमारे पास जब इनकम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि हम अपने सपनों के सर्कल को भी छोटा कर लेते हैं। कुछ चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो हम अपने सपने के सर्कल को बढ़ा पाएँगे और हमें फिर ये कहने की आवश्यकता और हमें अपने मन को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान दें, इनको नोट करेंगे या फिर आप इनको अपने माइंड में रखेंगे कि हमें करना क्या होगा। सबसे पहले आपको एक एक चाहे बड़ा हो, छोटा हो, जैसा भी हो, एक गोल आपको तैयार करना होगा। आप जब गोल तैयार कर लेते हैं कि हाँ, हमें करना क्या है, फिर उसके बाद उसके लिए एक टाइम उसके साथ जोड़िए कि ये गोल मुझे कब तक कंप्लीट कर लेना है। अब वो जो टाइमिंग आपका हुआ जैसे मान लिया कि हमने एक टाइम फिक्स कर लिया कि 2022 में हमें रूबी तक जाना है। तो वो एक डेट कंप्लीट करना हो 2022 मतलब कब? फरवरी में, मार्च में कि दिसंबर में? इसलिए आपको एक डेट फिक्स करना होगा। जब डेट आपका फिक्स हो जाता है तो फिर आपको ये करना होगा कि अगर हमें रूबी बनना है या फिर हमें ये लक्ष्य को कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए होगा या फिर कितना मेहनत करना होगा। उसको फिर महीने के रूप में और महीनों को हफ्ते के रूप में आप बाँट लीजिए कि हमें हर हफ्ते कितना काम कर लेना है। अगर आप उतना काम हर हफ्ते कर पाने में सक्षम हैं, तो यकीन मानिए आप उस लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच जाएँगे। और जब लक्ष्य बना लिए आपने बना लिया और आपने समय लिख दिया, तो जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं होता, आप आराम ना करें।
आराम ना करें का मतलब ये नहीं कि आप सोए नहीं, आप बैठे नहीं। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका फोकस कहीं और नहीं होना चाहिए। आपका जो लक्ष्य जो आपको दिख रहा है, आपका जो फोकस है, जो डेली का शेड्यूल है, उससे आप ना भटकिए। अपने लक्ष्य को अपने गर्लफ्रेंड की तरह समझिए कि मुझे इसको पाना है तो पाना है, चाहे जैसे भी हो। जब ऐसा करेंगे तो आप उन चीज़ों तक पहुँच पाएँगे। हालाँकि देखिए, ये इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये नामुमकिन भी नहीं है। अगर इन चीज़ों पे आप केयर करेंगे, तो आपको क्लैरिटी दिखेगी। और लास्ट में मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा, 2-4 पंक्तियाँ और रखना चाहूँगा कि आप बिलीव करना सीखिए। जब तक बिलीव लेवल आपके पास नहीं होगा, बिलीव आप करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप ना केवल किसी सिस्टम में, ना किसी अपलाइन के, ना केवल अपने, ना अपने घर परिवार के, किसी के साथ भी सामंजस्य नहीं बना पाएँगे। और जो चीज़ें आप सोचेंगे भी अच्छा, जब बिलीव नहीं होगा, तो वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करना होगा, और बिलीव किन-किन चीज़ों पे करना होगा, ये भी हमें ध्यान देना होगा। देखिए, एक छोटा-सा बात मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, हम सभी लोग जो भी बनना चाहते हैं, एक मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया है। तो करना क्या होगा, हमें बिलीव करना होगा। क्या बिलीव करना होगा और किस पे बिलीव करना होगा? तो सबसे पहले तो बिलीव करना होगा हमको अपनी सोच पे, कि हमने जो सोचा है, हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बिलीव करना होगा अपनी मेहनत पे, कि हाँ, मैं इतना मेहनत करूँगा और मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। उसके बाद आपको इस सिस्टम पे बिलीव करना होगा। जैसे अभी आपने देखा 2-3 दिन हुए सिस्टम अ, अपग्रेड में भी नहीं है, हम कहेंगे सिस्टम पे कुछ काम चल रहा है, अंडर मेंटेनेंस में है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है, सब खुलेगी सिस्टम कि बंद हो जाएगी। किसी ने यूट्यूब में बना के डाल दिया, परलवाइन तो भाग गई जी। अब वो बंदा बार-बार कॉल कर, सर ये आप देखिए, मैंने भेजा है वीडियो आपको, ये कह रहे हैं यूट्यूब परलवाइन बंद हो गया। तो दूसरे के हाथ में आप अपना रिमोट मत दीजिए, पहली बात तो ये। जो चीज़ें नहीं जानते उसकी जानकारी ले लीजिए, और जब एक बार बिलीव कर लिया तो फिर बार-बार उस पे अविश्वास और विश्वास, विश्वास और अविश्वास ये मत कीजिए। बिलीव है तो बिलीव है। अब चाहे जो हो, करना है तो करना है। और सिस्टम को आप बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। चीज़ें आपके सामने होती आई हुई हैं। इतने समय आपने गुज़ारे हैं इस सिस्टम में, इतने पैसे आपने अर्जित किए हैं, लोगों का बिलीव आपने कमाया है, लोगों के पास मान-सम्मान आपने कमाया है। आप क्षणिक भर 2 दिन के लिए सिस्टम, वो भी आपके काम के लिए, आप ही के काम से सिस्टम अपग्रेड में या अंडर मेंटेनेंस जो कहिए उसके लिए गई हुई है, आपके भले के लिए गई हुई है। और तरह-तरह के ख़्याल आपके मन में आने लगे। जबकि ये सबसे अच्छा समय है जब आप उन साथियों से मिल लें जो फुल टाइम परलवाइन कर रहे हैं। उनके पास चूँकि अभी करने को कुछ काम है नहीं, घर पे बैठ के यूट्यूब देख रहे हैं। वैसे साथियों को इकट्ठा करें, सेमिनार करें, मीटिंग्स करें, उनसे मिलें, उनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, चीज़ों को समझें, पूछें उनसे कहाँ दिक्कतें आ रही है। अभी वो सबसे अच्छा वक़्त है, ऐसे समय में आप उन साथियों को इकट्ठा करें, जो साथी अच्छा कुछ कर रहे हैं, जिन्होंने पर्ल से उठ कर के कोरल बनने की तैयारी की या बन गए, या फिर जो कोरल से ओनिक्स बन गए या ओनिक्स से जो क्वार्ट्ज बन गए, वैसे साथियों को सम्मानित कीजिए, उनका विश्वास बढ़ाइए, उनका मान-सम्मान कीजिए। ऐसे समय में ये करना होता है। और ऐसे समय में हम खाली बैठ जाते हैं। हाँ जी, मैं क्या करूँ? मैं तो 24 घंटे परलवाई नहीं करता हूँ, 2 दिन से सिस्टम ओपन नहीं हो रहा है, तो घर पे बैठे हैं जी। तो परलवाइन कर रहे हैं मतलब का क्या? आप बैठ के किसी ऑफिस में तो काम करते नहीं हैं। आप लोगों का एक टीम बनाते हैं, लोगों को आप इकट्ठा करते हैं, लोगों को सिस्टम के बारे में बताते हैं, अपनी अर्निंग के साथ-साथ उनकी अर्निंग भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सिस्टम अपग्रेड में है या फिर अंडर मेंटेनेंस में है, ऐसे समय में आप उन सभी साथियों को बुलाइए या उनसे मिलने के लिए जहाँ जा सकते हो जाइए, उनको सम्मानित कीजिए, उनको प्रोत्साहन बढ़ाइए कि हाँ, आपने पर्ल से कोरल किया, तो ये वो टाइम है। क्योंकि जब सिस्टम ओपन होगा तो आप काम करने में बिज़ी रहेंगे, आप मीटिंग सेमिनार करने का आपके पास समय नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा था कि आपको सिस्टम पे विश्वास करना चाहिए। बिना विश्वास के आप कुछ भी नहीं कर सकते। विश्वास कीजिए, आप सभी सफल बन सकते हैं और बिल्कुल बन सकते हैं। तो जो अविश्वास शब्द है ना, उसको अपनी ज़िंदगी की किताब से निकाल फेंकिए। विश्वास जहाँ आपको एक और कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचा सकता है, वहीं अविश्वास आपको गुमनामी के धरातल पे भी पहुँचा सकता है। और मैं तो कहूँगा कि परलवाइन पे दिल खोल के विश्वास करें, ऐसा सिस्टम मैंने अभी तक नहीं देखा। लोग अक्सर विश्वास से ज़्यादा अविश्वास पे विश्वास करते हैं। और आपको ज़्यादातर लोग ये भी बोलते होंगे फील्ड में जाने के बाद कि ये कोई बिज़नेस है? ऐसा होता है, वैसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा हो गया था जी, हमने जॉइन किया था एक सिस्टम में या हमने जॉइन किया था एक कंपनी में। देखिए एक्चुअली क्या है, कुछ चीज़ें जब नई आती हैं ना और पहली बार आती हैं, तो लोग उसपे बिलीव नहीं कर पाते हैं, और ये सच भी है। सच भी है कि जब कोई नया थॉट, नया विचार जब दुनिया में आता है, तो उनका विरोध अक्सर होता है, और होना भी चाहिए मैं समझता हूँ। लेकिन जब जिन चीज़ों का विरोध होता है, वो चीज़ें जब अपने रूप में आती हैं,
तब आपको पता चलता है, क्योंकि विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि वो सबसे अलग था। आपने देखा भी होगा पर्लवाइन सिस्टम जो हमारा ये सबसे अलग है। आपने इसको पूरी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग बोल सकते हैं, ना पूरी तरह से सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ना इसको आप मतलब जो जैसे देखेगा, जिस रूप में देखेगा उसको वैसे दिखेगा। किसी को क्राउड फंडिंग दिखती है, किसी को डोनेशन बेस्ड सिस्टम दिखता है, किसी को नेटवर्क मार्केटिंग दिखता है, किसी को एमएलएम दिखता है। मेरे हिसाब से ये सभी चीजों का मिश्रण है। तो ये चीज हुआ एक अलग, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुआ। तो इन चीजों का विरोध तो होगा ही होगा। देखिए, जब कंप्यूटर भारत में आया था पहली बार, तो सब लोगों ने विरोध किया था। किसी ने कहा कि इससे लोगों का रोजगार छिन जाएगा, किसी ने कहा कि ये बेकार की मशीन है। लेकिन आज सारा देश इसी कंप्यूटर क्रांति में डूबा हुआ है। आप सोचिए, एक छोटे से शहर से शुरू हुई ये सिस्टम सिर्फ कुछ ही सालों में आज 154 देशों से भी ज्यादा देशों में एक कामयाब सिस्टम बनकर के उभरी है। कई प्रोजेक्ट को एक साथ सफलतापूर्वक रन करा रही है। क्या ऐसी बुलंदियों को छूने वाली, लाइफ सिक्योर करने वाली सिस्टम पे विश्वास नहीं करेंगे? आप लोगों को बताते हुए मैं गर्व महसूस कर रहा हूं कि पर्लवाइन को करीबन 40 लाख लोगों से भी अधिक लोगों का विश्वास हासिल है। प्रतिदिन नए नए लेवल को लोग अचीव कर रहे हैं। लोग लगातार टोपाज और रूबी बन रहे हैं। और आप इस सच से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि ये वाकई में हो रहा है। आपके ग्रुप में प्रतिदिन टोपाज के, रूबी के, एमेथिस्ट के, क्वार्ट्ज के अपग्रेड के वो स्क्रीनशॉट आते होंगे। और मेरा मानना है कि विश्वास के पेड़ में ही सफलता के फल लगते हैं। इसलिए आपको अगर ये देखना है तो आप उन साथियों को देखिए जो एमेथिस्ट हैं, जो टोपाज हैं या जो रूबी अचीवर हैं। उनको आप देखिए, उनके अंदर में कितना आत्मविश्वास है, कितना जोश है, कितना उमंगे हैं, कितनी उम्मीदें हैं, उनको कितना चाह है और उनके पास कितने सारे पॉजिटिव थॉट्स हैं। आप गौर से अपने आसपास के उन साथियों को देखिए जो एक क्वाड अचीवर है, जो अपने सपने में भी वो अपना आत्मविश्वास नहीं खोते हैं। हजारों उनके पास बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वो खुशी से, लगन से, विश्वास से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और यदि आपको सच में रूबी बनना चाहते हैं तो पर्लवाइन सिस्टम में अपने एक्टिव अपलाइन पे और अपने आप पे, इन 3 चीजों पे विश्वास करना आज से अभी से शुरू कर दीजिए। और एक अटूट विश्वास की शक्ति को और बढ़ाइए। अपनी सफलता पर पूरा पूरा विश्वास रखिए। और मैं अमर भाई आपको आज इस मंच से विश्वास दिलाता हूं कि यही विश्वास आपको रूबी जरूर बनाएगा। सफलता के पीछे मत भागिए, सीखिए और काबिल बनिए। सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। और कहा भी गया है कि विश्वास हो खुद पे अगर तो सितारे बदल जाते हैं, नजर जो बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की भला जरूरत क्या है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। तो आप सभी साथियों को मैं ये कहूंगा, सिस्टम के बारे में जो भी जानकारी जहां से भी इकट्ठा होती है उन जानकारियों को लीजिए। अगर जानकारी आपके पास में रहेगी तो आप बेधड़क होकर के मार्केट में उतरेंगे, लोगों के सवालों के जवाब देंगे, उन चीजों को सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। तो चूंकि आज का सेशन मुझे जो मिला था, मुझे लगता है मेरा समय हो चला है।